हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम लोगों ने बुलाई है पुलिस, तो हम लोग जा रहे हैं फटाफट से। पुलिस हम लोगों ने 112 नंबर पर पीसीआर को कॉल किया था। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, ठीक है, और स्टिल गोइंग ऑन है। तो हम लोगों ने ना आज हिम्मत करके पुलिस को बुला ही लिया, क्योंकि हम लोग जो हैं अब ज़्यादा टॉर्चर नहीं हो सकते हैं। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, आप लोगों को पता चलेगा हम लोगों ने पुलिस क्यों बुलाई है और किसके लिए बुलाई है। और ये देखिए, ये यहाँ पर आ चुके हैं पुलिस ऑफिसर। ये पीसीआर की कॉल हुई थी, तो ऐसे पुलिस की वैन आती है। और यहाँ पे मैं आलिया को बोल रही हूँ, बेटा तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड करो वीडियो को, ताकि हमारे पास भी कुछ ना सबूत रहे, ठीक है। तो एक तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाने लगी हूँ, वीडियो बनाने लगी हूँ ना, तो सारा रिकॉर्ड रहता है। वीडियो बनाने से ना सारा रिकॉर्ड रहता है। और हम लोगों के साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं इन 13 सालों में, जब से हमारी शादी हुई है ना। लव कम अरेंज मैरिज ही हुई है, ये नहीं कि हम लोगों ने जाके जो है शादी कर ली, मेरे हस्बैंड और मैंने। अरेंज मैरिज, पूरे गांव में, बिरादरी में मैं सबके एक्सेप्टेंस से आई हूँ, पूरी शादी प्रॉपर तरीके से होके। और मेरी शादी में खर्चा 40-45 लाख का आया था। तो पूरे गांव के बीच में 1000 बंदों की बारात आई थी जब मेरी शादी हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, आप पूरी वीडियो देखना, फिर आप लोगों को पता चलेगा मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ बुलाई पुलिस, ठीक है। और मैं हर एक चीज़ अब यूट्यूब पे इसलिए डालना चाहती हूँ, क्योंकि ना पानी जो है ना सिर से ऊपर जा चुका है। और मुझे ये पता है कि आगे आने वाले हालात और भी डेटोरिएट होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत चीज़ें चल रही है। बस ये है कि हम लोग यही सोचते रहते हैं, हस्बैंड और मैं, कि चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ऐसे सोच के हम लोग अपने दिन काट रहे हैं। बट कब तक, है ना। और ये सारी चीज़ें, ये जो खेल रचा जा रहा है, ये घर से ही रचा जा रहा है, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो देखना कि बात है क्या। मैंने ये बताया है आप लोगों को। इस लेडी के लिए, ये जो आप लोगों को पुलिस ऑफिसर के साथ ही एक ये ओल्ड सी लेडी दिखाई दे रही है, इसके लिए हमने आज पुलिस बुलाई है। इसका क्या रोल है और किसके कहने पर ये हम लोगों को इतना तंग कर रही है, एक ओल्ड वुमेन होकर, ठीक है। बुढ़ापे में लोगों को जो है दिमाग शायद ज़्यादा ही सठिया जाता है। ये क्या है, इस लेडी ने हम लोगों को इतना जीना हराम कर रखा है, इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को किस लेवल तक ये जाती है लेडी, और क्यों जाती है। इसको इतना भर रखा है, इसको इतना उकसा रखा है मेरे हस्बैंड के प्रति, कि घर वालों ने ही इसको इतना गंद भर रखा है इसके दिमाग में, घर वालों ने ही, क्योंकि इसने खुद उन लोगों का नाम लिया। आप लोग वीडियो देखना, मैंने बताया है कि किसके कहने पे ये इतना हमें गंद शंद बकती है, ठीक है। छोड़ा तो उन्हें भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाफ तो कोर्ट में केस डला हुआ है, और मैं डेफिनेटली पूरा केस लड़ने वाली हूँ। चाहे मुझे 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए मुझे न्याय मिलने में, बट मैं केस तो लड़ूंगी, क्योंकि अब जो है ना बहुत हो चुका है। और यहाँ पे जो है वीडियो बना रही थी आलिया गाड़ी से, तो इसलिए थोड़ी ऐसी वीडियो आई हुई है। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बुलाई थी पुलिस, ठीक है। देखो बात है ऐसी, कितना शोर हो रहा है यार, पता नहीं कहाँ। हमारे आजू बाजू घरों में भी कुछ ना कुछ काम होता है ना, तो यहाँ तक पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो मैं इसी रूम में आ गई, वहाँ हो रही है देखो बहुत ज़्यादा शोर। वो तो मे भी अभी भी आवाज़ आ रही होगी, बट देखो बात है ऐसी, हम लोगों ने आज बुलाई थी पुलिस, ठीक है। और जिस वजह से मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, हस्बैंड का तो है ही, मेरा भी बहुत ज़्यादा है। देखो पुलिस हम लोगों ने क्यों बुलाई थी, ये जो लेडी है ना, ये बहुत बहुत तंग करती है हम लोग। ये हमारा खुद का मंदिर है, मैं यहाँ मंदिर जाती हूँ, ठीक है। ये मेरे जो हस्बैंड है उनके दादाजी ने ये मंदिर बनाया था, शिव शक्ति मंदिर। तो हम लोग जब भी यहाँ जाते हैं ना, तो ये हमें देखते ही, मतलब मुझे तो क्या, हस्बैंड को देखते ही कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है। और जब इसे ये दिख जाता है इस लेडी को कि मैं भी साथ में हूँ, बच्चे भी साथ में हैं, तो ये लेडी जो है हमें भी नहीं बख्शती, ठीक है। मुझे, मेरे बच्चों, हमारे बच्चों को इतना ऊट पटांग चीज़ें, बद्दुआएं देती रहेगी, कुछ कुछ बोलती रहेगी, नाश होगा तेरा, तेरा वंश उजड़ जाएगा, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है यार। बहुत गंद शंद बकती रहती है, बहुत ही ज़्यादा।
इस लेडी को पता नहीं हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है, इसके दिमाग में पता नहीं किसने गलत फहमी भर दी है इनके प्रति, मेरे हस्बैंड के प्रति। तो इसलिए जो है ये उस गलत फहमी के चलते ना ये हमें हस्बैंड को देखते ही कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है। तो देखो मैं ना 3-4 दिन से मंदिर जा रही थी, एक बार हुआ तो मैंने इनको रोक लिया, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, हम लोग पूजा पाठ करके निकले हैं, सुबह का टाइम है, छोड़ो इसको बोलने दो जो ये बोल रही है, चलो कोई नहीं। फिर अगले दिन हम लोग गए, फिर इसका बोलबाला शुरू हो गया। फिर हम लोग, मैंने तब भी हस्बैंड को बहुत रोका कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर थर्ड टाइम ना बच्चे साथ में थे, थर्ड डे मतलब आज के दिन जब ये पुलिस हम लोगों ने बुलाई है, आज के दिन बच्चे साथ में थे क्योंकि बच्चों के स्कूल का था ऑफ, ठीक है, ये साथ में थे, इनको भी नहीं बख्शा। तो फिर ये मतलब मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, मुझे तो आया ही आया फिर, क्योंकि बच्चों को भी उटपटांग चीज़ें बोलने लगी, तो हम लोगों को आ गया देखो बहुत गुस्सा। फिर हस्बैंड ने इसको बहुत आड़े हाथों लिया, इसको बहुत आराम से भी बोलने की कोशिश करी कि आंटी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, आप अपनी उम्र का लिहाज करो, पर ये सुनने को ही कुछ राजी नहीं थी। इतना इसने वल्गर चीज़ें बोली हस्बैंड को, मुझे, हमारे बच्चों को, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है हार कर जो है ना पुलिस बुलानी पड़ी। फिर हस्बैंड ने पुलिस को बुलाया कि भाई इस लेडी को यहाँ तो समझा लो, इसका 3-4 दिन से जो है ना बैंड बाजा ऐसे ही चालू है, जब जब हम लोग यहाँ आते हैं ये उटपटांग बातें ऐसी ऐसी करती है, गालियाँ देती है, गाली गलौज करती है, इसे आगे समझा लो। पुलिस आई, पुलिस के आगे भी इसने उल्टा सीधा बोला, जो पुलिस मैडम आई हुई थी उनके सामने भी उल्टा सीधा बोल रही। इवन पुलिस की जो आई थी मैम, उनको भी इतना उटपटांग चीज़ें बोल रही हैं। उन्होंने भी इसको फिर बहुत डांटा कि भाई मैं भी सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ कि आप एजेड हो, नहीं तो ना यहीं से घसीटती हुई थाने ले जाऊँ मैं आपको, ठीक है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली पुलिस ऑफिसर ने इस लेडी को, उनके आगे भी। फिर अच्छा, सबसे मेन बात जो मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ, एक चीज़ हम लोगों को यहाँ क्या पता चली, मेन बात कहना मैं ये चाह रही हूँ। देखिए मैं ना बहुत चीज़ें जो है मैं अंदर दबाए बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ जो है मुंह खुले और मैं सारी जो है असलियत लोगों की यहाँ खोल दूँ, क्योंकि देखो मैं तमाशा बनाना नहीं चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि घर परिवार का जो है ना तमाशा बन जाए। पर अब पता बात क्या है, घर परिवार, अब परिवार जो है ना वो परिवार जैसा रहा ही नहीं, परिवार वाली चीज़ तो कुछ रही ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है। वो मैं आज क्यों बोल रही हूँ, इस लेडी ने जो ये पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस मैडम जो थी उसके सामने इसने 2 से 3 बार मुझे बोला, बुला अपने जेठ को, बुला अपने ससुर को। मैंने इसको फर्स्ट टाइम भी बोला, जब इसने पहली बार बोली, मैंने कहा उन लोगों का क्या काम है, ना तो उन लोगों की यहाँ बात हो रही है, ना उन लोगों से मेरा कोई लेना देना है, तो उन लोगों का नाम क्यों ले रहे हो, उन लोगों का है क्या काम। फिर 2 मिनट चुप हुई, फिर बोलती बुलाना अपने जेठ को, बुलाना अपने ससुर को। इसने 2-3 बार ऐसी बात बोली। वो पुलिस मैडम मुझसे पूछ रही बार बार आपके ससुर का और जेठ का ही क्यों नाम ले जा रही है, ये बुलाना मतलब क्या बात है ये। मैंने उनको कहा मैडम ये आप ही देख लो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि क्या क्या बात है, क्यों बार बार उन लोगों को बुलाने को कह रही है। अब ये आप ही देखे ना कि हो क्या रहा है, ये क्यों उकसी बैठी है, ये क्यों हम लोगों को देखती है कुछ उटपटांग बातें बोलने लग जाती है, क्योंकि इसके मन में वो चीज़ें भर रखी है ना। तो वही मैंने मैडम को कहा, पुलिस ऑफिसर को, देखो मैंने उनसे इतनी डिटेल में बात नहीं की पुलिस मैडम से, मैंने उन्हें यही कहा मैम ये देखिए आप खुद समझदार हो, आप तो पुलिस हो और इतने लोगों को एक दिन में आप लोग हैंडल करते हो, तो बार बार उनका नाम ले रही है, तो ये तो आप खुद ही समझिए। तो वो बोल रही थी कि हाँ मैं समझ गई क्या है क्या नहीं है। उन्होंने फिर हमें जो है वहाँ से भेज दिया, उस लेडी को भी लास्ट वार्निंग दी है, अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ भी हरकत करी, आते जाते वो कुछ भी बोला, सीधा तुझे जो है जेल में मैं ले जाऊंगी, यहाँ थाने में ले जाऊंगी, तेरे को बिल्कुल पकड़ के तेरे को ना यहाँ से थाने में ले जाऊंगी। तो उसके बाद से मैं मंदिर ही नहीं गई हूँ उधर, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, बार बार उसने सिर्फ नाम लिया इन लोगों का, तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे वो बार बार इन लोगों का क्यों नाम ले। इट मीन्स वो कह रही इन्हें बुलाओ, क्यों बुलाए भाई, उन लोगों का कोई मैटर ही नहीं है, उन लोगों की कोई बात नहीं हो रही। मैं, मेरे हस्बैंड या कोई भी उन लोगों का नाम नहीं ले रहा, उनका मैटर ही क्या है जो उन लोगों को हम लोग बुलाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब उस लेडी का दिमाग इन लोगों ने भर रखा है गंदी गंदी सोच विचार से, ठीक है। गंदे गंदे जो उसके दिमाग में भर रखा है ना मेरे हस्बैंड के प्रति, वो इन लोगों ने भर रखा है। उसकी बातों से
हमें पता चल गया, और हमें क्या, पुलिस ऑफिसर जो पुलिस मैडम आई थी उन्हें भी पता चल गया ये कौन ऐसी ऐसी बातें इसके दिमाग में, उस लेडी के दिमाग में किसने भर रखी है बातें। जाओ ना आलिया। तो ये चीजें हुई है भाई, ठीक है। तो इन लोगों ने भाई, इन लोगों की वजह से ही वो जो है ना, ऐसा उसका माइंड हो गया है, भरे बैठी है, दिमाग उसका ऐसा भर दिया है इन लोगों ने। तो भाई मतलब मेरा ना मूड बहुत ख़राब हो गया कि यार हम लोगों का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना हम लोग बातचीत करते हैं, ना हम लोग आपस में मिलना जुलना तो बहुत पहले से ही बंद था। 2019 में हम लोग इसी कारण की वजह से ही आए थे, क्योंकि हम लोगों को जो है ना इन लोगों से दूर रहना था। हाँ, ट्रिप मार रखा है ऐसी, ठीक है। तो भाई यही बात है, बहुत ज़्यादा हो गया था मूड ख़राब। कुछ लोगों की जो है ना हरकतें जो है ना लोगों की ठीक नहीं होती यार, ठीक नहीं होती है बिल्कुल भी। इधर उधर जो है हमारे लिए, हमारे प्रति जो है उटपटांग गंदी गंदी बातें करते रहो, लोगों के दिमाग में भरते रहते हैं ये है वो है, और सोचते हैं कि हमारे तक खबर नहीं आती। अरे हमारे तक तो सारी खबर आती है, किस जगह बैठकर क्या क्या बातें होती है, सारी खबर आती है हमारे पास, सारी, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है भाई। मैं पता है घर से, मैं यहाँ पर मेरे घर से तो बाहर मैं निकलती ही नहीं हूँ। मैं अपने किराएदारों से भी कोई भी ऐसी बातचीत नहीं करती हूँ, घर के अपनी मतलब इन लोगों के बारे में भी। इन लोगों ने हम लोगों के साथ इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है ना, ये मैं विवश हो गई हूँ कि मैं अब ना सब आप लोगों को सबको बताऊँ कि ये कैसे लोग हैं, ठीक है। और मैं अब धीरे धीरे बताऊँगी भी। और स्टार्टिंग आज से ही हो चुकी है, जो ड्रिल हो रहा है किसी घर, स्टार्टिंग आज से ही हो चुकी है। हम लोगों ने जो पुलिस बुलाई, उस लेडी ने खुद ही सच्चाई उगल दी कि बुला अपने जेठ को, बुला अपने ससुर को, जबकि उन लोगों की कोई बात नहीं हो रही है। तो हम लोग समझ गए, ये तो शुक्र है कि मेरे हस्बैंड साथ थे, उनके सामने उसने बोला ऐसे बुला उनको, उनका मतलब ही क्या है। तो जी ये बात थी। अभी हस्बैंड आए बाहर से, और जब पता है पुलिस मैडम ने हम लोगों को भेज दिया, तो मैं तो गाड़ी में ही बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, तो पुलिस मैडम को वो बोल रही थी, लेडी तू चल मैं थाने आ रही हूँ कंप्लेंट लेके। अब पता नहीं क्या नया ड्रामा रचने वाली है, बट कोई नहीं, हम लोग तो वैसे ही तैयार है यार। इतने बड़े बड़े केस झेल लिए, और इन छुटपुट केसों से क्या हम लोगों को फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब तो, ठीक है। जब नए नए केस इन लोगों ने हम पर डाले थे ना, इतने बड़े बड़े इतने गंदे केस, पता है केसों से ही पता चल गया किसकी कैसी मेंटालिटी है, किसके कैसे संस्कार है, किसका क्या स्टैंडर्ड है ना। FIR से ही पता चल गया था। दुनिया ने FIR पढ़ी थी 3 फरवरी 2021 वाली, सबको पता चल गया था किसका कैसा चरित्र है और किसके क्या संस्कार है। इतना गंदा हम लोगों पर केस किया गया था इन लोगों की तरफ से, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है बाई जस्ट बरी हो गए। और मैंने आप लोगों को गुड न्यूज़ भी दी थी, ठीक है। तो अब केसों से हम लोगों को डर ही नहीं लगता। देखो मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में बात बोलती हूँ, जब कुछ किया नहीं तो डरना नहीं, ठीक है। डरता वही है जो कुछ गलत करता है। और देखो वो लेडी अभी तक थाने नहीं पहुंची, क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए, ठीक है। तो बस यही बात है, मैं बच्चों को संभाल लो यार। इन लोगों का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। मेरा दिमाग जो है ना, ऐसे ऐसे लोगों से, पता नहीं यार हम लोग कैसे कैसे गंदे लोगों से ना घिरे पड़े हैं। लिटरली मैं सही बता रही हूँ, इतना परेशान आ चुकी हूँ मैं इन घटिया लोगों से कि यार बहुत लाइफ इम्पैक्ट जो है, लाइफ हम लोगों की, स्पेशली बच्चों की, हमारी बहुत लाइफ पे इम्पैक्ट आता है यार ऐसे घटिया लोगों की वजह से। तो चलो मैं तो आज की वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ। बस आप लोगों को यही बताना था कि हम लोगों ने पुलिस बुलाई, और ये सब कुछ हमारी लाइफ में अभी भी चल ही रहा है।